सीधे चलेंगे जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कौशल उत्सव जो कि युवा महोत्सव 2023 के रूप में आज विशाल संख्या में यहाँ पर हमारे छात्र छात्राएं युवा उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाले आज का ये भव्य महोत्सव जिस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट में मेरे सहयोगी कौशल विकास मंत्री भाई सौरभ बहुगुणा जी, मंचासीन इस विधानसभा क्षेत्र राजपुर यहाँ के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, डोईवाला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ब्रजभूषण गरोला जी, देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, सचिव कृषि एवं सैनिक कल्याण श्री दीपेंद्र चौधरी जी और सचिव कौशल विकास श्री विजय यादव जी, नीतिका जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, और आज मैं देख रहा हूँ पूरे उत्तराखंड से आए हुए विभिन्न संस्थानों के सभी संचालक, उनके प्रतिनिधिगण, और आज जिनके निमित्त ये विशाल कार्यक्रम, ये युवा महोत्सव आयोजित किया गया है, ऐसे मेरे सभी युवा साथियों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं सबसे पहले तो आज इस युवा महोत्सव में आप सबके बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारने पर, यहाँ उपस्थित होने पर, और कोई भी युवाओं का कार्यक्रम हो, छात्रों का कार्यक्रम हो, तो उसमें जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आप सबके अंदर उत्साह, उमंग भरपूर रूप से भरा हुआ है। और जब से मैं यहां पर पहुंचा हूं तब से लेकर हजारों हजार की संख्या तो पहले से यहां पर आप सब लोग उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन आने का सिलसिला लगातार जारी है, निरंतर जारी है। उधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, पीछे से भी आ रहे हैं। ये तरुणाई जो इकट्ठी हुई है, जिसके बारे में मैं कह सकता हूं, कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तलवारों की ढालों पर इतिहास हमारा बदलता है, इतिहास हमारा बदलता है। ऐसे मेरे सभी युवा साथियों का मैं यहां पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही आज नियुक्ति प्राप्त करने वाले, जिनको आज नियुक्ति मिली है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और भगवान बाबा केदार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो जिस क्षेत्र में जाएं एक मुकाम हासिल करें, जो अपने जीवन के उन्होंने लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करें। आज बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ पर अनेकों अनेक नए पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं, अनेकों एमओयू भी, करार भी यहाँ पर साइन हुए हैं। युवाओं के लिए यहाँ रोजगार के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल और यूके स्वावलंबन ऐप लॉन्च किया गया है। वहीं हमारा जो पूरे भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर सुप्रसिद्ध संस्थान आईआईटी रुड़की एवं माइक्रोसॉफ्ट के तकनीकी सहयोग से आज अनेकों एमओयू यहाँ पर किए गए हैं। रोजगार प्रयाग पोर्टल से जहाँ विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भरे जाने वाले पद हैं, उन पदों की जानकारी एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सरल होगी। वहीं इस पोर्टल से विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के जो पद हैं उनकी सूचना भी आप सबको बहुत आसानी से मिल सकेगी। आज जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी युग है। ऐसे समय में
यह पोर्टल निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और आप सबके भावी जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ ही यूके स्वावलंबन ऐप लॉन्च होने से भी युवाओं को स्वरोजगार संबंधी, चूंकि जैसा अभी आप सुन रहे थे, हमारे सौरभ भाई कह रहे थे यहां से कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां एक सीमित संख्या में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सभी को स्वरोजगार से जोड़ना है, सभी को रोजगार से जोड़ना है, आजीविका से जोड़ना है। और स्वरोजगार केवल अपने लिए ही नहीं करना है। हम लोगों ने तय किया है भाइयों बहनों कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो युवा शक्ति है, वो बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करने के बाद, बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के बाद वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, बल्कि भविष्य में आप सब लोग रोजगार देने वाले बने। इसके लिए स्वावलंबन की और स्वरोजगार की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और इन योजनाओं की जानकारी, स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर मिले, इसके लिए कौशल विभाग की ओर से सेवा योजन कार्यालयों को स्वरोजगार केंद्रों के रूप में आज विकसित किए जाने की पहल भी एक सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए भी विभाग को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों के लिए विभाग इस प्रकार की योजना को लेके आया है। साथ ही साथ आज जिन कंपनियों ने यहां पर एमओयू साइन किए हैं, वह कंपनियां युवाओं को जापान, जर्मनी और इंग्लैंड में उपलब्ध अवसरों से जोड़ने का भी काम करेगी। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अभी 33 छात्र एवं छात्राएं जिनको जापान की कंपनी ने सेलेक्ट किया है, वो जल्दी निकट भविष्य में जाकर जापान में जाकर अपनी सेवाओं को देंगे। मैं उन सभी को भी शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के निमित्त कि केवल जापान ही नहीं, जापान के साथ साथ हमारे राज्य के युवा नौजवान जो कि स्किल्ड हैं, हर क्षेत्र में उनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है और परिश्रम की पराकाष्ठा है, वो केवल कुछ देशों में नहीं बल्कि दुनिया के सभी उन्नत देशों में जाकर इस हेल्थ सर्विस में, सर्विस में सेवाओं को देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, देवभूमि के युवाओं के अंदर हर प्रकार की प्रतिभा है, सामर्थ्यवान है, मेहनती भी हैं। हाल के दिनों में हमने देखा है, भारतवर्ष हो या दुनिया का कोई स्थान हो, हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने हमारे प्रदेश को अपनी प्रतिभाओं से देश दुनिया में राज्य का भी नाम रोशन किया है और देश का भी नाम रोशन किया है। मेरे युवा मित्रों, देश और राज्य का भविष्य, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे देश का और राज्य का भविष्य आप लोगों की शक्ति पर निर्भर है। आप लोग ही भारत की असली शक्ति हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, दुनिया का नेतृत्व करने वाले भारत का सपना देखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा है, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, ऐसे भारत का सपना देखा है, पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत, ऐसे भारत का सपना देखा है। उस सपने का साकार करने का काम, उसका अगर सबसे ज्यादा दारोमदार किसी के कंधों पर है, उसकी नींव कोई है और जिसको अमृतकाल कहा गया है, आने वाले 25 साल जब हम अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, शताब्दी पूरी कर रहे होंगे, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी मजबूत नींव आप सभी युवा ही हैं। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने देश की नींव अर्थात आप सभी युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और चुनौतियों को भली भांति समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से युवाओं को आगे लाने के लिए आज अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं, युवा भारत का सपना आज पूरी दुनिया के सामने रखा है, युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से युवाओं के प्रोत्साहन के लिए रखा है, युवाओं को आगे लाने के लिए रखा है। इसलिए भाइयों बहनों, आज का नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी युवा साथियों की सहायता और सहयोग के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तत्पर है। मैं राज्य के सभी युवाओं को
आज आए हुए इस तरुणाई को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को, उनके अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का भी अन्याय नहीं होने देंगे। आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता के साथ न्याय होगा। हमारी सरकार ने पिछले दिनों आपने देखा होगा, लंबे समय से प्रदेश के अंदर नकल माफियाओं का राज चलता था और जो हमारे छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहन मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, हर बार परीक्षा में भाग लेते थे, उनका नंबर नहीं आता था, नंबर किसी और का आ जाता था। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं किनका नंबर आता था? बताइए, आप सब लोग जानते थे ना किनका नंबर आता था? लेकिन हम इनके भविष्य के लिए कि ऐसे हमारे छात्र छात्राएं, ऐसे भाई बहन, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने भी सामान्य परिवार में रहकर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है, शिक्षा अध्ययन का काम किया है, शिक्षा प्राप्त करने का काम किया है। हमने देखा है कि एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाले बेटे और बेटी के सामने कितने प्रकार की समस्याएं होती हैं, कितनी चुनौतियां होती हैं, कितनी कठिनाइयां उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए होती हैं। किसी के माता पिता अपने बेटे को और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कोई दूध बेचता है, कोई घी बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई थोड़ा सा अनाज बेचता है, या कोई छोटी सी दुकान चलाकर, कोई चाय की दुकान, कोई किराने की दुकान, कोई छोटी अन्य किसी प्रकार की सब्जी की दुकान चलाकर अपने बेटे बेटियों की फीस भरने का काम करते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए बड़े शहरों में भेजने का काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन में कोचिंग देने का काम करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये सब जो उनकी मेहनत थी, उनकी प्रतिभा थी, उनके माता पिता का खून पसीना था, वो किसी काम नहीं आ रहा था, वो बेकार हो जा रहा था, क्योंकि नकल माफिया उन पर लूट करने का काम, उन पर डाका डालने का काम, उनको धोखा देने का काम लगातार कर रहे थे। भाइयों बहनों, हमने तय किया कि अब ये लूट का काम, ये धोखेबाजी का काम, ये हमारे युवा भाई बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का काम हम अब नहीं होने देंगे। हमने तय किया किसी भी कीमत पर ये नकल अब आगे नहीं बढ़ेगी और नकल के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। नकल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया, ये उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 में सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आए। इसी के साथ तमाम वादे उन्होंने युवाओं से किए, चाहे रोजगार हो या फिर बाहर जाके पढ़ाई करने का वादा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस तरीके से उत्तराखंड आगे बढ़